वैदिक साहित्य में उपनिषदों के महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त पुराण विबोधित कठोपनिषद में उद्धृत है। उत्तिष्ठ जागृत यानी उठो और जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, ये सब कठोपनिषद में कहा गया है। शिक्षावली का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद की शाखा है, यह सामवेद के अंतर्गत आता है। मातर देवो भव पितर देवो भव, ऐसा वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। माता पिता को क्या है प्रणाम करना, ऐसा वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। यजुर्वेद की दो शाखा है, श्लोक यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यक्ष रूप धारण परम ब्रह्मण अखायिका, यानी ऐसा वर्णन कहाँ मिलता है तो केनो उपनिषद। केनो उपनिषद भी सामवेद के अंतर्गत आता है। ओंकारस्य का वर्णन मांडुक्य उपनिषद के अंतर्गत आता है। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद की शाखा है। अथर्व सबसे नवीन वेद है। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है, यानी अर्वाचीन वेद है। चतुर्थ आश्रमाणाम सर्वप्रथम वर्णन है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है तो जाबोली उपनिषद में मिलता है। नचिकेतस पिता कम याग कर्तवान, नचिकेता के पिता ने कौन सा यज्ञ किया तो सर्वमेघ यज्ञ किया। नचिकेता के पिता ने सर्वमेघ यज्ञ किया, उसमें सब कुछ दान कर दिया। तब नचिकेता अपने पिता से प्रश्न ये करते हैं कि पिताजी हमको किसको दान करोगे, हमको किसको दान करोगे। बार बार ये प्रश्न पूछने पर पिता क्रोध में कहते हैं कि तुम्हें मैं मृत्यु को देता हूं। सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायानाम परमत कस्य, ऐसा वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। सत्यम वद धर्मचर, सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायानाम परमद यसा, और मातर देवो भव पितर देवो भव शिक्षावली, ये तीनों तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत आता है। तत्वमसि छांदोग्य वेद उपनिषद के अंतर्गत आता है। ये सामवेद के अंतर्गत आता है छांदोग्य उपनिषद। और चारों वर्ण जो आश्रम है उनका सर्वप्रथम वर्णन जाबाली उपनिषद में मिलता है। जाबाली उपनिषद सामवेद के अंतर्गत आता है।